हमने कहा हमें गिरफ्तार करो, यदि हम गलत हैं मुझे जेल के सलाखे में डाल दो, यहाँ नहीं कहीं भेजो। लेकिन हमने उस समय भी डीएसपी को मैंने थप्पड़ मारी थी। उन्होंने कहा था तुमने हमारी नेता बनने चल रही हो, मैंने वो थप्पड़ खींच के दिया था, उनको याद रहेगा। मैं कही ऐसी नौबत क्यों है, आपने थप्पड़ मार दिया डीएसपी को? क्यों? उसने बोला कि तुमने जाति हमारी जाति से तुम हो, तुम नेता बनने जा रही हो। मैंने 1000 धारा लगाओ, लेकिन गाली मत देना जाति के ऊपर। हमें इस देश में इंसानियत से जीने नहीं दिया जा रहा है। हमें इंसानियत से जीने का मौका चाहिए कि हम इंसान के तरह जी सकें। हम जानवर के तरह जीना नहीं चाहते। जिस तरह बहन बेटियों का रेप, हत्या, बलात्कार चरम सीमे पर चल रहा है, उस तरीका का हम नहीं चाहते कि उस तरीका का हो। हमारी बहन बेटियों को रोड पे उठा करके नंगे फेंक दिया जाता है, उसके बाद से उसके घर वालों को लाश नहीं मिलती, जीभ काट दिया जाता है, उसको मतलब डेड बॉडी नहीं सौंपी जा रही है। ये क्या है? ये देश के दस्तूर में नहीं था। ये बाबा साहब नहीं लिखे थे इस तरह का अत्याचार करने का। तो हम इस तरीका का चाहते हैं कि हम अमन चैन की ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। हमने वो नहीं चाहते। प्रधानमंत्री जी तो आप लोगों के पैर धुल रहे हैं। देखिए पैर धुल रहे हैं। ये अत्याचार तो एकदम डेली है, आप लोग देख रहे हैं। मीडिया तो और भी देख रही है, खूब खुलासा देखती है, लेकिन ये है कि मीडिया मुंह बंद करिए। और प्रधानमंत्री की तो सब तारीफ करते हैं ना। तो प्रधानमंत्री की तारीफ लोग करते हैं ना, मैं नहीं करती हूँ। मैं शबनम सिंह हूँ। मैं अपना परिचय नहीं बताई। मैं शबनम सिंह, गीता उर्फ शबनम सिंह। मैंने बदली हूँ नाम को अपने, क्योंकि इनके इसी जाति और व्यवस्था से जब तक जाति रहेगी तब तक ये मतलब अत्याचार होता रहेगा। मेरे समझ से ये जाति व्यवस्था ख़त्म होनी चाहिए। केवल सिर्फ इंसान और इंसानियत को मानना चाहिए। हमारे समझ से ये नहीं है कि इसको मतलब जब मर्जी जहाँ उठा के फेंक दो, जाति के नाम पे जुल्म कर दो, उसको मतलब दलित, SC, ST, OBC की बहन बेटियों को मतलब मत समझो। तो ये क्या है? अत्याचार है। हम नहीं जानते प्रधानमंत्री मतलब क्या कह रहे हैं, उसको नहीं। हम अपनी बात रखना चाहते हैं। हम इस देश में हमारे बाबा साहब बात रखने के लिए कह गए थे कि अपनी बात को रखने से पीछे मत हटना। और मतलब हमारी माताएं बहनें क्या कर रही हैं कि वो धर्म स्थलों पर जो जाने को बंद किए थे वो बंदे नहीं करती हैं। 30 त्यौहार मनाना नहीं बंद करेंगी। वो कहेंगे कि वो तो काली माई की, दुर्गा माई की वजह से हमारी बेटे की नौकरी लगी है। तो अरे नहीं, हाँ उनकी आस्था है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार इतनी खराब है तो उनको वोट क्यों मिलता? बहुमत देखिए वोट उनको हमारे लोग नहीं दे रहे हैं। दलित, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, इतने लोगों को तो मैं खूब खुलासा जान चुकी हूँ। और मैं बिजनौर में चाहे काफ़ी जगह मेरे मतलब 16 राज्यों में भ्रमण हो चुका है कि मैं जानती हूँ कि इतने वोट नहीं पड़ रहा है। जहाँ 800 पोलिंग हो रहा है वहाँ 2000 निकल रहा है, जहाँ 2000 गिरा है वहाँ 4000 निकल रहा है। ऐसा नहीं है, वो EVM के वजह से जीतते हैं। EVM है उनका। रामनाथ कोविंद जी दलित से आते थे। हाँ, तो रामनाथ कोविंद को आपने देखा जब उनको मतलब मंदिर में घुसने ही नहीं दिया गया। वो जाकर के जीना पे बैठे हैं। काहे को आपने राष्ट्रपति का, उसी तो मैंने बोली हूँ कि इस्तीफा दे देना चाहिए ऐसे रामनाथ कोविंद को, मतलब राष्ट्रपति को। अब झुक करके पैर छुए। अब तो उन्होंने तो बयान दिया है, अच्छा बयान दिया है। राष्ट्रपति जो मुर्मू है ना, यही नाम है ना उनका, हाँ द्रौपदी मुर्मू जो भी है मतलब। लेकिन उनको मैंने लाख मतलब सलाम करती हूँ कि उन्होंने एक ही बात बोला है कि जो अत्याचार हो रहा है वो बंद होना चाहिए। जो मतलब जेल के सलाखों में दिया जा रहा है और ज़बरदस्ती भेज दिया रहा है 20 साल को लगा करके किसी की ज़िंदगी को झूठे अफवाह 20 साल के बाद बताया जा रहा है कि वो मतलब झूठी केस है। उसके बाद उसकी ज़िंदगी कौन देगा? अदा करना चाहिए। किस बात पे अदा करना चाहिए? सही पे अदा करना चाहिए, झूठ पे अदा करना चाहिए, सच्चाई पे अदा करना चाहिए। मैं भी कह रही हूँ कि सच्चाई का साथ देना चाहिए, झूठ का साथ नहीं देंगे। मेरा तो गला भी कटते रहे, मैं झूठ का साथ दूंगी ही नहीं। आप कह रही हैं लाख खामियां हैं समाज में, लाख खामियां हैं। मीडिया कह रही है बड़ा अच्छा चल रहा है, लाख खामियां हैं, लाखों। क्योंकि यदि हमारा समाज सही रहता, दलित, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी यदि ये सही रहता तो हम लोग इस टुकड़े टुकड़े में बंटे ना होते। टुकड़े टुकड़े में बटे नहीं होते भाई। यदि टुकड़े टुकड़े में नहीं बंटते तो कुत्तों की हालात नहीं होती। और कुत्तों से भी बदतर जिंदगी जीने को हमारा या मुस्लिम भाइयों का मिला। एक हो जाओ। अरे सब कह रहे हैं ना, एक हो कहाँ रहे हैं? कहते हैं चले जाते हैं, इधर आते इधर चले गए, यहाँ बोले वहाँ चले गए। आप कह रही हैं वही तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास कह रहे हैं। उन्होंने तो कहा कि मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ बेटियाँ बचाएं? जहाँ मर्जी वहाँ उठा करके बलात्कार हुआ, जहाँ मर्जी वहाँ रेप हुआ, टुकड़े टुकड़े में बंट गए। यही बेटी बचाओ था। रात में मतलब लाशों का गमन कर दिया गया।
यही उनका मतलब था। नहीं, अच्छा, आप कह रही हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आखिर ऐसे नारे की जरूरत क्यों पड़ी कि बेटी को बचाना पड़ रहा है और बेटी को पढ़ाना पड़ रहा है? ऐसे नारे की जरूरत क्यों इसलिए पड़ी कि इनके जैसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए, और हमारे यदि भाइयों नहीं सिखा पाए तो महिलाओं से कोई उलझ के ना देखेगा। और देखे, मैं ही एक महिला हूँ जो गीता पर से नाम बदली हूँ, तो मैं आपको ट्रैफिक चेंज करके थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी कि मैं जब देश की दस्तूर 9 अगस्त 2018 को जलाई गई थी इसी जंतर मंत्र पे, तो सरकार के नाक के नीचे की घटना थी, उसमें कोई नहीं कुछ बोला, सारे अम्बेडकरवादी थे। 1 मिनट मेरा जवाब सुन लीजिए। उसके बाद मतलब सारे लोग, मतलब उस पर कोई नहीं, सांस बंद हो गई सारे अम्बेडकरवादियों की। उसके बाद मैं अम्बेडकर समाज पार्टी से राष्ट्रीय महासचिव हूँ। मैं बलिया में मतलब प्रोग्राम करा के यहीं से गई थी, और वहाँ पे मैंने 1 हफ्ते मतलब पूरे अपने क्षेत्रों का दौरा करके मैं बोली कि देखिए, इनका जवाब तो देना पड़ेगा, और जवाब इस तरह का नहीं, जिस तरीका का दिया उसी तरीका का देंगे। तो हम भी इकट्ठा कर लिए लोगों को, और इनका गीता, रामायण, वेद, पुराण, भागवत मैंने सारा इकट्ठा करके और 3-4 किलोमीटर के दायरे में मैंने घुमवाई, और खूब नारेबाजी जिसने इनने की करवाई थी, तुम्हारे गीता रामायण से नहीं है, हम उस संविधान से हैं कि जो हमारे बाप के बाप ने इस देश की दस्तूर के सामने कर दी हैं आपने। हमें गिरफ्तार करो। हाँ। हमने कहा हमें गिरफ्तार करो, यदि हम गलत हैं मुझे जेल के सलाखे में डाल दो, यहाँ नहीं कहीं भेजो। लेकिन हमने उस समय भी डीएसपी को मैंने थप्पड़ मारी थी। उन्होंने कहा था तुमने हमारी नेता बनने चल रही हो, मैंने वो थप्पड़ खींच के दिया था, उनको याद रहेगा। मैं क्योंकि ये से हिंदुओं का भावना आहत हुई होती तो मुझे जेल में डाल देते, तो मुझे तड़ातड़ मतलब केस होती, क्यों नहीं किया? तो ऐसी नौबत क्यों है आपने थप्पड़ मार दिया डीएसपी को? क्यों? उसने बोला कि तुमने जाति, हमारी जाति से तुम हो, तुम नेता बनने जा रही हो। मैंने 1000 धारा लगाओ, लेकिन गाली मत देना जाति के ऊपर, मुझे गाली से नफरत है। फिर आहत हो रही है फिल्म पठान में भगवा रंग को लेकर। हाँ, और इसलिए हो रही है कि उसमें शाहरुख खान है, ठीक है, और उसमें दूसरा होता तो भावना आहत नहीं होती इनकी, क्योंकि भगवा रंग से तो इनका हर चीज़ रंगा हुआ है। भगवा रंग तो इनको चाहिए ही, ये भगवा रंग तो है हर जगह इनका, जैसे ही आए तुरंत भगवा रंग से रंगवा दिए। तो धर्मों के अब रंग भी होंगे क्या? धर्मों के इनके रंग हैं, वो धर्मों का रंग नहीं है, इनके रंग हैं। लेकिन सुनिए, विरोध कर रहे हैं ना जी, वही लोग हिजाब का भी विरोध कर रहे थे। देखिए, हिजाब के भी विरोध इनका करना इसलिए था कि ये देखिए हमारी बेटी बहनों को उस नज़रों से देखते हैं, लेकिन हमारा भाई यदि कोई किसी को देख लिया तो बुरा हो गया। मेरा भाई देखा तो बुरा हो गया। हम भी तुमने माँ के दूध का मतलब सीने का दूध तुम्हारी माँ नहीं पिलाई, लेकिन मेरी माँ सीने की मेरे भाई बेटों को पिलाई है, और वो जवाब तुमको मिल रहा है और मिलता रहेगा, और मेरे जैसे बहन तो आएगी तो जवाब देगी।